तो रेफरेंस में आता है पहला नंबर टेबल ऑफ कंटेंट, और इसके लिए हमको हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो चलो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से हमने फाइल को बंद किया, नो कर दिया। हमको सेव नहीं करनी है, एक फाइल और खुली है, इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू करके हमने एन प्रेस कर दिया, फाइल नहीं सेव हुई, और कंट्रोल एन किया तो एक नई फाइल आ गई। अब यहाँ पे हमको बहुत सारी हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ हेडिंग बना लेते हैं। होम लिखा, एंटर किया, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और इस पैराग्राफ को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने दूसरी हेडिंग बनाई, इंसर्ट, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनाई, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया पेज लेआउट, पेज लेआउट। फिर केवल 3 हेडिंग इसमें बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। तो अगले पेज पे जाने के लिए कंट्रोल एंटर करेंगे। तो जब कंट्रोल एंटर करोगे हम अगले अगले पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 हेडिंग बना लेते हैं। रेफरेंस, कंट्रोल वी, मेलिंग्स, कंट्रोल वी, रिव्यू, कंट्रोल वी। तो 3 हेडिंग देखो हमने इसमें बना ली पेज नंबर 2 पे। अब पेज नंबर 3 पे जाने के लिए वापस कंट्रोल एंटर करेंगे। पेज नंबर 3 पे आकर के हमने हेडिंग बना ली व्यू, कंट्रोल वी, और फिर इसके अंदर हम और हेडिंग बना लेते हैं 2 ठो। एक बना लेते हैं डिजाइन, कंट्रोल वी, और एक बना लेते हैं फॉर्मेट, कंट्रोल वी। देखो 3 हेडिंग पेज 1 पे, 3 हेडिंग पेज 2 पे, 3 हेडिंग पेज 3 पे। अब वापस कंट्रोल एंटर करके हम पेज 4 पे गए, और यहाँ पे जाकर के कुछ हेडिंग बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक हेडिंग बनाई पेजेस, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर दूसरी हेडिंग हमने बनाई टेबल्स, कंट्रोल वी। फिर यहाँ पे हमने तीसरी हेडिंग बनाई इलिस्ट्रेशंस, कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर लिंक्स, कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर हेडर एंड फुटर, कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर टेक्स्ट, कंट्रोल वी। फिर उसके बाद सिंबल्स, कंट्रोल वी। कितनी हो गई, 2, 2 4, 2 6, 1 7। 2 हेडिंग और बना लेते हैं कोई। तो एक हमने बनाई यहाँ पे थीम्स, कंट्रोल वी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बनाई थीम्स के बाद अरेंज, कंट्रोल वी। अरेंज के बाद फिर हमने यहाँ पे बनाई पैराग्राफ, कंट्रोल वी। तो देखो केवल अभी हमने टाइप किया है, लेकिन अभी ये हेडिंग नहीं बनी है। अब इनको हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, इनको हेडिंग बनाते हैं। तो होम का सिलेक्शन किया, होम का सिलेक्शन करने के बाद हेडिंग 1 में क्लिक किया। इंसर्ट का सिलेक्शन करके हेडिंग 2 में, हेडिंग 1 में क्लिक किया। पेज लेआउट का सिलेक्शन करके हेडिंग 1 क्लिक किया, ठीक है। तो ऐसे आप हेडिंग का सिलेक्शन करते जाओगे और इसमें क्लिक करते जाओगे। तो देखो हम यहाँ पे सबको हेडिंग 1 ही बना रहे हैं। आप चाहो तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 कोई भी बना सकते हो। तो हेडिंग 2 मतलब हेडिंग 1 के अंदर 2, हेडिंग 3 मतलब हेडिंग 2 के अंदर 3। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमने सबको यह हेडिंग 3 बना दिया। अब यहाँ पर हम इसको 1 2 3 4 सारा सारा दे देंगे। तो हमने पेजेस का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 1 बनाया। टेबल्स का सिलेक्शन किया, हेडिंग 2 बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पर इलिस्ट्रेशन का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 3 बनाया। फिर उसके बाद हमने लिंक्स का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 4 बनाया। हेडर एंड फुटर का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 5 बनाया। टेक्स्ट का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 6 बनाया। सिंबल्स का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 7 बनाया। और थीम्स का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 8 बनाया। अरेंज का सिलेक्शन किया, इसको हेडिंग 9 बनाया। अब देखो 9 के बाद कुछ भी नहीं है ना। तो देखो 9 तक ही बना सकते हैं। कहाँ तक बना सकते हैं? 9। अब हेडिंग 1 किसको देना, हेडिंग 2 किसको देना, हेडिंग 3 किसको देना है, ये तुम लोग को पता है कि नहीं पता? किसको हेडिंग 1 बनाते हैं, किसको हेडिंग 2 बनाते हैं, किसको हेडिंग 3? नहीं पता? तो देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद भी हेडिंग भी रह गई। अब देखो ये पैराग्राफ है, इसको भी 9 ही बना देते हैं। तो देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो एमएस ऑफिस, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो?
एमएस ऑफिस आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और एमएस ऑफिस के बाद आप क्या पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, कोरल ओरल या डीटीपी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, डीटीपी पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर तुम एमएस ऑफिस के नोट्स बनाने जाओगी तो हेडिंग डालोगी एमएस ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर एमएस ऑफिस के बारे में लिखोगे। अब एमएस ऑफिस के अंदर आता है तुम्हारा क्या, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये तीनों चीजें तुम्हारी किसके अंदर आती हैं, एमएस ऑफिस के अंदर आती है। फिर अगर वर्ड के अंदर देखा जाए तो वर्ड के अंदर आता है क्या, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, होम के अंदर आती है, ठीक है। सॉरी, वर्ड के अंदर आती है। अब वर्ड के होम के अंदर क्या आता है, होम के अंदर आता है क्या, बोर्ड क्लिप बोर्ड, और क्या आता है, फॉन्ट, और क्या आता है, पैराग्राफ, और क्या आता है, स्टाइल्स, और क्या आता है, एडिटिंग, क्या आता है, एडिटिंग, ठीक है। अब पूछा जाए क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्लिपबोर्ड के अंदर आता है तुम्हारा क्या, कट, फिर कॉपी, कॉपी, और उसके बाद पेस्ट, पेस्ट, ठीक है। और फिर पेस्ट के अंदर क्या आता है, पेस्ट के अंदर आता है आपका पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और पेस्ट एज हाइपरलिंक, ठीक है। तो ये देखो, तो जब तुम हेडिंग बनाओगे तो इसको लिखोगे हेडिंग 1, है ना। और एमएस ऑफिस के अंदर अब पहला टॉपिक है तो ये हमारा हेडिंग 2, फिर इसके अंदर ये है तो ये हेडिंग 3, और फिर ये इसके अंदर है तो ये हेडिंग 4, और फिर वो इसके अंदर है तो ये हेडिंग 5, फिर ये भी हेडिंग 5, फिर ये है भी हेडिंग 5, और फिर ये हेडिंग 6, ये हेडिंग क्या हो जाएगी, 6, है ना। तो जो 6 है ये किसके अंदर रहेगी, 5 के अंदर रहेगी, और ये तीनों 5 है ना। और ये 5 है किसके अंदर रहेंगी, 4 के अंदर रहेंगी, 4 किसके अंदर रहेगी, 3 के अंदर रहेगी, 3 किसके अंदर रहेगी, 2 के अंदर रहेगी, और 2 किसके अंदर रहेगी, 1 के अंदर, ठीक है। तो देखो एमएस ऑफिस हेडिंग 1 हो गई, और वर्ड यहाँ पर हेडिंग क्या हो गया, 2 हो गया। और इसी तरह एक्सेल भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हेडिंग 2 हो गया, क्योंकि ये देखो वर्ड भी हेडिंग 2, एक्सेल भी हेडिंग 2, और पावर पॉइंट भी हेडिंग 2। क्यों, क्योंकि ये तीनों चीजें किसके अंदर है, एमएस ऑफिस के अंदर आ गया। फिर उसके बाद वर्ड के अंदर क्या है, होम है, तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब, इन सबको कौन सा नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी किसके अंदर है, हेडिंग 2 के अंदर। अब समझ में आ गया, किसको हेडिंग 1, किसको हेडिंग 2, किसको हेडिंग 3 देते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इनकी इंडेक्स बनानी, इनकी क्या बनानी है, इंडेक्स, ठीक है। अभी तक देखो इतने में ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं किया कि जो आपको समझ ना आया हो। क्यों, क्योंकि अभी देखो सिंपल सा, फिर वापस बैक आ जाओ, केवल इतना देखो कि यहाँ पे हमने पेज 1 पे 3 हेडिंग बनाई है, और यहाँ से हमने इनको हेडिंग बना दी है, ठीक है। फिर यहाँ पर पेज 2 में 3 हेडिंग बनाई है, पेज 3 पे 3 हेडिंग बनाई है, और पेज 4 पर हमने कई सारी बना दी है। इसमें हमने सारे दे दिए, 1 भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया। अब इनकी इंडेक्स बनानी, क्या बनानी, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होती है, जहां पर लिखा होता है कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है ना। तो वो इंडेक्स जहां पे बनानी है, अपना कर्सर आप वहीं पे रख दोगे। तो हम अपना कर्सर सबसे लास्ट वाले पेज में रख रहे हैं, जाकर के कंट्रोल एंटर किया, सबसे लास्ट में पहुंच गए। और सबसे लास्ट में पहुंचने के बाद अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, टेबल इंडेक्स बनाएंगे। तो इंडेक्स कैसे बनाएंगे, तो इंडेक्स बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं,
रेफरेंस भी आते हैं, रेफरेंस भी जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट भी जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, केवल आपको इसमें क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में, और इतना करने के बाद आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। तो देखो यहाँ पे तुमको सैंपल दिखाएगा कि देखो ऐसे आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आएंगी, और सामने आपका क्या लिख के आएगा, पेज नंबर लिख के आएगी, कौन सी हेडिंग किस पेज पे है। ठीक है, और अगर चाहते हो कि पेज नंबर ना दिखे, तो यहाँ पे शो पेज नंबर को ऑफ करोगे, पेज नंबर यहाँ पे दिखाई देना बंद कर देगा, और शो पेज नंबर को ऑन करोगे, पेज नंबर दिखाई देना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आ गया समझ में? ये लो इलायची का, इलायची रख, तुम भी खाएगा पक्का, बुरा नहीं होना। मैंने दिया, हमको नहीं दिया, ले ले यार चलो। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे थे हम, सो पेज नंबर बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है राइट अलाइन पेज नंबर। तो देखो ये क्या होता है कि अभी हमारे पेज नंबर कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, लेकिन अगर राइट अलाइन को ऑफ करोगे पेज नंबर भी कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट में आएंगे। तो यहाँ पर ये है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिखा रहा है, और ये पेज 1, पेज 3 और पेज 5 दिखा रहा है। आ गया समझ? लेकिन हम राइट अलाइन करते हैं। अब देखो हेडिंग और नंबर के बीच में क्या आ रहा है, डॉट 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 आ रहा है। अगर आप डॉट डॉट नहीं चाहते तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डैश कर दोगे, तो डैश 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 आएगा। और अगर चाहते हो सीधी लाइन आए, तो यहाँ पे सीधी लाइन ले लोगे तो सीधी लाइन आएगी। और इतना करने के बाद ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है होम इंसर्ट पेज लेआउट पेज नंबर 1 पे है, रेफरेंस मेलिंग रिव्यू पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, बाकी ये हेडिंग पेज नंबर 3 पे है, ये हेडिंग पेज नंबर 4 पे है। आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखोगे कि हेडिंग 1 दिखा रहा है, हेडिंग 2 दिखा रहा है, हेडिंग 3 दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है ना। बाकी यहाँ पर हेडिंग 4, 5, 6, 7 बता बनाई थी ना, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमने टेबल इंसर्ट कराई, तो यहाँ पे देखो शो लेवल, तो केवल कितने लेवल शो कर रहा है, 3, है ना। तो हमने, और टोटल कितने लेवल थे, 9 थे ना। तो यहाँ पे शो लेवल में कितना कर दोगे, 9 कर दोगे, और ओके करोगे, और ओके कर दोगे, तो अब देखो तुमको सारे के सारे लेवल दिखाई देंगे। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, हेडिंग 8, हेडिंग 9, और ये भी 9। देखो जो 9 वाली होगी देखो एक लाइन में आ रही है। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर एक इंडेक्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक फैसिलिटी और है कि जैसे कि अगर हमारी बुक में होता है, तो हम बुक खोलते हैं, बुक खोल करके यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा टेक्स्ट हेडिंग नंबर 4 पे है, तो फिर ऐसे गिनते, ऐसे 4 नंबर पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तुमको 4 नंबर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी हेडिंग पे जाना चाहते हो, देखो लिख करके आ रहा है, कंट्रोल के साथ क्या करो, क्लिक करो, है ना। तो जब कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो हाथ बन के आएगा, कंट्रोल बटन प्रेस करो क्या बन के आएगा, हाथ। और जब इसमें क्लिक कर दोगे, क्लिक करने पर तुम्हारा कर्सर वहीं पे पहुंच जाएगा। आगे समझ में? केवल सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल बटन के साथ उस हेडिंग में क्लिक कर देना है, आपका कर्सर उसी हेडिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना इजी ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। इसके नीचे, वहां पर फिर लिखो जा करके पेज लेआउट के नीचे। हाँ, पेज लेआउट के अंडर में, यहाँ पे गए पेज लेआउट के अंदर में, और पेज लेआउट के अंदर में जाकर क्या थीम्स हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया थीम्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैटर लिख दिया, फिर उसके बाद हमने लिख दिया पेज सेटअप, पेज सेट अप, और यहाँ पे हमने मैटर लिख दिया। और फिर थीम्स के अंदर आए, थीम्स के अंदर आए, और थीम के अंदर आकर के हमने हेडिंग डाली क्या, कलर। फिर थीम्स के अंदर ही हेडिंग डाली हमने कौन सी, फॉन्ट्स। फिर थीम्स के अंदर ही हमने हेडिंग डाली कौन सी, इफेक्ट्स। आ गया समझ में?
और फिर इसी तरह पेज सेटअप के अंदर गए और पेज सेटअप के अंदर हमने हेडिंग डाली कौन सी, मार्जिन, ठीक है। और फिर पेज सेटअप के अंदर ये हमने हेडिंग डाली कौन सी, ओरिएंटेशन। और फिर इसके अंदर हमने हेडिंग डाली तुम्हारी कौन सी, साइज। आ गया। तो अब इनको हेडिंग बनाना है। देखो ये क्या है, ये हेडिंग 1 है ना। अब थीम का सिलेक्शन किया, थीम का सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको हेडिंग कौन सी दे दी, 2 दे दी, है ना। फिर कलर उसके अंदर है, तो ये भी इनको हेडिंग 3, इसको हेडिंग 3 और इसको भी हेडिंग 3 दे दी, ठीक है। फिर पेज सेटअप है, इसको हेडिंग हमने 2 दे दी। और फिर बाकी यहाँ पे मार्जिन को हेडिंग 3, ओरिएंटेशन को हेडिंग 3 और साइज को हेडिंग 3 दे दिया। आ गया समझ में। अब यहाँ पे नहीं आया होगा वो चीज, है ना। तो यहाँ पे लाना है, तो वापस यहाँ पे जाओ रेफरेंस में। और रेफरेंस में जाने के बाद देखो एक यहाँ पे अपडेट टेबल भी आता है, आ रहा है। अगर अपडेट टेबल करके हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, आया नहीं, इंटायर टेबल, है ना। तो जब जैसे अपडेट करेंगे अपने आप वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आ गया समझ। तो ये हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो हम लोग को केवल कितना करना था, देखो ये तो तुम लोग को आता ही था क्या, केवल मैटर लिखना, उनको हेडिंग बनाना, हेडिंग बना करके मैटर लिखना, हेडिंग बना के मैटर लिखना, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। केवल सिंपल टाइप करना है और टाइप करने के बाद वहां पर हेडिंग को बना लेना है, ठीक है। जब ये सारी हेडिंग बन जाती है तो सिंपल सा लास्ट में भी कुछ नहीं है कि हाँ हमको ज्यादा इधर उधर ऑप्शन में जाना पड़ता हो। सिंपल सा तुमको प्रेफरेंस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है और यहाँ पे 100 लेवल को पूरे कर देना ताकि सारे लेवल दिखें। और ये तुम लोग को बता दिया हमने। अब देखो यहाँ पे आता है यूज हाइपरलिंक, आ रहा है। तो अभी देखो क्या हो रहा था कि हम कंट्रोल बटन के साथ जिस हेडिंग में क्लिक कर रहे थे वहां पे पहुंच जा रहे थे, लेकिन अगर तुम इस ऑप्शन को ऑफ करोगे तो फिर वो हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। आ गया। तो देखो हमने इसको ऑफ करके ओके किया, तो देखो ये आ रहा है। लेकिन अगर कंट्रोल बटन के साथ किसी में क्लिक करेंगे तो हम किसी हेडिंग में नहीं जा पा रहे हैं। आगे समझ में। तो इसके लिए क्या काम करना है कि यहाँ पे जाके यूज हाइपरलिंक क्या कर देना है, ऑन कर देना है, ओके कर देना है और ओके कर देना है। अब कंट्रोल के साथ तुम जिस हेडिंग में क्लिक करो उसी हेडिंग में तुम्हारा कर्सर पहुंच जाएगा। आ गया। तो ये हमने आपको बताया रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अभी आप लोग केवल इतना ही करिए जा करके।